अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जी हां दोस्तों, कैदियों की रिहाई पर उत्तर प्रदेश प्रशासन की चल रही लेट लतीफी पर देश की सुप्रीम कोर्ट का भयंकर गुस्सा फूटा है, जिसका साफ उदाहरण आप उनके वर्डिक्ट से समझ सकते हैं, जहां देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने योगी सरकार के पुलिस प्रशासन से कहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वैसे तो यूपी पुलिस हो या फिर उनकी योगी सरकार, आए दिन अपनी हरकतों के चलते वे सुप्रीम कोर्ट में जलील होते रहते हैं, लेकिन इस बार कैदियों की रिहाई पर क्या बुरी फटकार योगी सरकार को लगी है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दरअसल दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई बड़े फैसले सुनाए, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को आदेश देने के बावजूद भी लेट लतीफी करना जस्टिस DY चंद्रचूड़ के गुस्से का कारण बन गया, जहां CJI ने आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। दोस्तों, योगी सरकार की हरकतों से गुस्साए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच ने यह तक कह दिया कि राज्य को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, हमें DGP को तलब करने पर मजबूर ना करे और अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जी हां दोस्तों, कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तल्ख टिप्पणियों का प्रयोग किया। दोस्तों, आपको बता दें कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच उत्तर प्रदेश की जेल में बंद 3 कैदियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां इन सभी कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए समय पूर्व रिहा करने की मांग की थी। अब दोस्तों, यूपी प्रशासन कितना ढीला है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां इसी पर अब कोर्ट का भी गुस्सा फूट ही गया। दोस्तों, मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से कहा कि इनमें से कुछ कैदी 20-22 साल से जेल में बंद हैं और अब अवमानना का मामला दाखिल कर रहे हैं। उन्हें यानी यूपी की योगी सरकार को हमारा आदेश मानना ही होगा। आगे CJI दोस्तों कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत यानी कि कोर्ट में बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास और भी काम रहते हैं। यही वजह है कि हम अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते रहते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हम रियायत नहीं बरतेंगे। हमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए मजबूर ना करें। आप घर को दुरुस्त कीजिए, ऐसा नहीं होने पर हम महानिदेशक यानी यूपी के DGP RK विश्वकर्मा को कोर्ट में बुला सकते हैं। अब दोस्तों, इन कारनामों के चलते प्रधान न्यायाधीश का यूपी की कानून व्यवस्था में सबसे बड़े पद या ओहदे पर बैठे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने को बोलना यह दर्शा रहा है कि योगी बाबा ने यूपी की कानून व्यवस्था और उनके आला अधिकारियों की कितनी मट्टी पलीत कर रखी है। कैसे योगी जी के चलते एक प्रशासनिक अधिकारी को कोर्ट में बेइज्जत होना पड़ रहा है। अब दोस्तों, मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं वो आप इस बात से समझिए कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल को यह तक कह दिया कि DGP से हमारी तल्खी के बारे में बता दीजिएगा, अगर सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो हम उन्हें समन करेंगे, उनसे बात करिए और उन्हें बता दीजिए, अन्यथा भारत की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के लिए DGP को तलब करना कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के गुस्से की मुख्य वजह यह भी है कि इससे पहले सितंबर 2022 के समय पूर्व रिहाई से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए SC ने कहा था कि यदि कोई कैदी समय पूर्व रिहाई की एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो बिना एप्लीकेशन या अपील के भी उसकी रिहाई पर विचार किया जा सकता है। साथ ही जिन कैदियों ने आवेदन दिए हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अगर यूपी पुलिस का ये रवैया रहेगा तो कोर्ट योगी जी की आरती तो उतारेगा नहीं, और ऐसा ही हम इस केस में भी देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से यूपी सरकार को CJI की डांट पड़ी है। बहरहाल दोस्तों, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।